नमस्कार। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते कुछ ही देर में गुजरात तट से टकराएगा। मौसम विभाग के अनुसार समंदर में तूफान की रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, लेकिन गुजरात तट से टकराने के समय इसकी रफ्तार कम होकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इसके बाद इसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी। वहीं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में लगातार कई जगहों पर बारिश हो रही है। इस तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, नौसेना और स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। इससे पहले इस तूफान ने कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में तबाही मचाई। इन तीनों राज्यों में कुल 12 लोगों की मौत हुई है। तो अब पहले आइए सीधे चलते अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास। सुनील, जो ये तूफान ताउते आया हुआ है, इससे मुकाबले के लिए क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए निधि, ये तूफान मुंबई और पालघर से गुजरते हुए दीव के पास है और जल्द ही ये भावनगर, ऊना के पास, जहां पे जो एक अनुमान है कि 8 बजे से रात 11 बजे के बीच वो तट से टकराएगा। तो वहां पर जो तैयारियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि तकरीबन गुजरात में 20 ऐसे जिले हैं जो इस ताउते तूफान के प्रभाव में आएंगे, जिन पर कई असर होगा, और वहां पर बचाव कार्य के लिए अभी से 44 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। जो भी ऐसे समुद्र किनारे असुरक्षित ठिकाने हैं, कमजोर घर हैं, कमजोर मकान हैं, जो बस्तियां हैं, वहां से बड़ी संख्या में लोगों को पहले से ही निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है और उनको सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है, जिनकी संख्या हजारों में है। खुद गृहमंत्री अमित शाह ने कल इस पूरी तैयारी का जायजा लिया था, लेकिन दिक्कत उसमें अभी एक आ गई ये है कि जो तूफान है उसकी रफ्तार जो है वो बहुत तेज हो गई है, क्योंकि जो अनुमान था कि कल वो पहुंचेगा गुजरात के तट पर, वहां पर लैंडफॉल होगा, लेकिन अब जो अनुमान है वो 8 से यानी कुछ घंटे बाद ही वो समुद्र लैंड से जमीन से टकरा सकता है। तो स्वाभाविक तौर पर जो तबाही का जो मंजर होगा, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि ये तूफान मुंबई के समुद्री किनारों से तकरीबन 89 नॉटिकल माइल दूर है, समंदर से जा रहा है, लेकिन फिर भी उसका असर जो है हम गोवा में पहले दिखा, फिर महाराष्ट्र के समुद्री किनारों पे, पूरा कोकण किनारों पे दिखा, सिंधुदुर्ग जिला है, रत्नागिरी है, रायगढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। यहाँ मुंबई में भी काफी नुकसान हुआ है, कई पेड़ गिरे हैं, पेड़ों की संख्या अभी तक नहीं आई, लेकिन इस पूरे के प्रभाव से पूरे जिलों में महाराष्ट्र के 6 लोगों की मौत हुई है। 12,500 लोगों को अलग अलग सुरक्षित ठिकानों पर ले जाना पड़ा था। 2,500 के ऊपर मकान या तो थोड़े गिर गए हैं या कुछ पूरे गिर गए हैं। तो बहुत ही तबाही यहाँ पर भी देखने को मिली है। पत्थर कहीं उड़ते हुए हमें देखे हैं, पेड़ तो इतने गिरे हैं कि जिसकी अभी तक पूरी गिनती नहीं हो पाई है। तो जी, 2 SOS कॉल्स भी आए थे और समंदर के बीच में लोग फंसे होने की जानकारी थी, उस पर क्या अपडेट है? जी, 2 SOS कॉल थे मुंबई हाई के पास, जहां पर कि 2 बार्ज में, एक में 273 के करीब और एक में 127 के करीब लोग थे। वो बार्ज वहां पर जो है कि वो डिस्ट्रेस कॉल वहां से आया, क्योंकि वो खुद बहने लगी, उनके जो जहां पर वो लंगर डाल के खड़े थे वहां से तकलीफ हुई। SOS कॉल आया था 2 नौसेना की जहाजें, एक INS कोची और INS कोलकाता, वो वहां के लिए रवाना हो गए थे और हमें जानकारी जो मिली थी कि वहां पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य शुरू हो गया है, लेकिन पूरा अपडेट जो है आखिरी वो आना अभी बाकी, उसका इंतजार हो रहा है। बिल्कुल सुनील, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हालात पर नजर बनाए रखें और आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा के मेवला गोपालगढ़ गांव में एनडीटीवी इंडिया की खबर का असर हुआ है। रविवार को खबर हमने दिखाई थी कि ग्रेटर नोएडा के मेवला गोपालगढ़ गांव में झोला छाप डॉक्टर नीम के पेड़ के नीचे कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसके बाद आज स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। गांव में विभाग ने यहां पर टीमें भेजी गई हैं और एंटीजन और RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं, दवाई भी बांटी जा रही है। राजीव रंजन की रिपोर्ट। कल तक जहां झोला छाप डॉक्टर थे, आज वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम है, मरीजों के एंटीजन और RT-PCR टेस्ट कर रही है। ये नजारा दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के मेवला गोपालगढ़ गांव का है और असर एनडीटीवी का। रविवार को इसी नीम के पेड़ के नीचे कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा था। खबर दिखाने के 24 घंटे के भीतर ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंच गई।
एनडीटीवी ने हमारे गांव की इस घटना को दिखाया, जिस प्रकार से लोग बीमार हैं उसको दिखाया। उससे आज प्रशासन जो है गांव में आकर जांच कर रहा है और चिकित्सा विभाग उसमें उस न्यूज़ के चलने के बाद जिस प्रकार एक्टिव हुआ है, ये गांव वालों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसके लिए एनडीटीवी के बहुत बहुत आभारी हैं। अभी तक इस गांव में ये खबर ही नहीं थी कि कोरोना के मरीज हैं या नहीं, जबकि एक हफ्ते में 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। अभी भी सैकड़ों लोग इस गांव में बीमार हैं। खांसी बुखार की शिकायत आम है। अब जांच चल रही है तो पहली बार बीमारी से लड़ाई शुरू हुई है। ये एनडीटीवी की खबर का असर है, लेकिन अब भी बहुत सारे गांव हैं जहां स्वास्थ्य विभाग नहीं पहुंच पाया है। नोएडा से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उधर नोएडा में अब टीकाकरण के लिए एक नई सुविधा दी जा रही है। अपनी गाड़ी में आइए, टीका लगवाइए, गाड़ी में बैठे बैठे आधे घंटे इंतजार कीजिए और फिर बिना किसी संक्रमण के सुरक्षित घर जाइए। रिपोर्ट परिमल कुमार की। अपनी ही गाड़ी में टीका, आधे घंटे का इंतजार भी। नोएडा के डीएलएफ मॉल में इस टीके की सुविधा 45 पार के लोगों के लिए है, जिसके लिए पहले से ही अपॉइंटमेंट लेकर आना है। सेफ्टी भी है, भीड़ भाड़ भी नहीं है। सेफ्टी तो है ही अपनी ना, कि अपनी कार में तो डर नहीं है वो चीज। काफी अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया है और काफी अच्छे से, मतलब ज्यादा किसी को रुकना भी नहीं पड़ रहा है और सब कुछ काफी अच्छा सिस्टमेटिकली है और इजीली काफी गाड़ी में ही उन्होंने वैक्सीन लगा दिया और काफी अच्छे से गाड़ी में इंतजार चल रहा है। हाँ, गाड़ी में ही वेटिंग चल रही है, बाहर आपको उतरना भी नहीं है गाड़ी से। वैक्सीन लगने के बाद आपको आधे घंटे वेट करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे मेडिकल स्टाफ यहाँ पे है, आप उनसे पूछ सकते हैं। हॉस्पिटल वगैरह जाने में भीड़ भाड़ का एक थोड़ा सा हाँ, वो तो दिक्कत, वहाँ जाने के लिए वो दिक्कत तो है और यही कारण है कि मैं अभी तक मैंने लगवाया नहीं था। लेकिन ये फैसिलिटी जिस तरह से सुन करके मैंने तुरंत मतलब यहाँ आना ठीक समझा कि लगवा लेता हूँ। जिला प्रशासन के साथ मिलकर शुरुआत पार्क प्लस कंपनी ने की है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज से पहली डोज को लेकर ये शुरुआत की गई है। गौतम बुद्ध नगर में 2 जगह ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। ग्रेटर नोएडा स्टेडियम में भी शुरू किया गया, या डीएलएफ मॉल में शुरू की जा रही है। जैसे जैसे और आवश्यकता पड़ेगी, जैसे जैसे और ये आवश्यकता महसूस की जाएगी जनता के परामर्श के साथ, और भी जगह और भी कॉन्सेप्ट से शुरू की जाने की हमारे पास कार्य योजना है। 3 शहरों में चल रही है, गुड़गांव, नोएडा आज शुरू किया और मुंबई। गुड़गांव में 3 मॉल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चौथा कल चालू हो रहा है। तो पार्क प्लस के पास कितनी पार्किंग है टोटल मॉल में, अगर कहें पूरे देश भर में? पूरे देश भर में हमारे पास मिला के 2000 पार्किंग्स होगी। सब जगह करना चाहते हैं? सब जगह करना चाहेंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर पर टोकन लेना होता है और फिर टीकाकरण वाली जगह पर नाम बताना होता है, लेकिन इसके लिए गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं। एक नया और नायाब तरीका जिसमें झिझक भी कम है और सहूलियत भी ज्यादा। नोएडा से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के कारण अंतहीन और दुख भरी खबरें आ रही हैं, लेकिन इनके साथ आपसी मदद की कई मिसालें भी सामने आ रही हैं। बनारस की सामाजिक संस्था OS बालकुंदन फाउंडेशन पीड़ित परिवारों के यहाँ खाना पहुंचाने के काम में लगी है, क्योंकि बीमारी या मौत की वजह से बहुत से घरों में खाना बनाने वाला कोई नहीं बचा है। अजय सिंह की रिपोर्ट। यह एक्वेरियम खाली है, इसको सहेजने वाली रेखा अब इस दुनिया में नहीं है। घर में पति राकेश और उनकी बेटी अकेले हैं। अब इनके लिए खाने का इंतजाम OS बालकुंदन कर रहा है। लेकिन हमारे मित्र हैं, उनके थ्रू अन्नपूर्णा से बालकुंदन करके कोई भोजनालय खुला हुआ था, उससे हमको जोड़ दिए। कम से कम इतना तो हुआ कि उससे हम लोग को दोनों टाइम खाना मिलने लगा। हम हमारी बेटी खाते थे उसको, क्योंकि उस समय कोई रिश्तेदार
कि कोविड के सुनने के बाद कोई मेरे घर तो आना ही छोड़ दिया और सब काफ़ी दूर दूर से। हम भी समझ नहीं पाए कि किस ज़िंदगी में जी रहे हैं। ओएस बाल कुंदन की इस रसोई की शुरुआत 10 परिवारों से हुई, लेकिन देखते देखते यह तकरीबन 800 लोगों के घरों की रसोई बन गई। खाना सिर्फ जरूरतमंद और कोविड-19 तक ही पहुंचे, उसके लिए इस संस्था ने RT-PCR के टेस्ट स्कोर को आधार बनाया। यह लोगों तक सूचनाएं आ रही थी कि घरों में जो लोग हैं, किसी घर में 4 लोग, किसी घर में 5 लोग क्वारंटाइन हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके घर में महिलाएं भोजन बनाने आने वाली नौकर चाकर आना बंद हो गए, जिसकी वजह से उनके घर में भोजन बनाने की समस्याएं आ रही थी। ऐसी सूचनाएं हम लोगों तक आ रही थी। तो उन तक भोजन कैसे पहुंचे, उनको इस बीमारी में कैसे हम सहयोग कर सकें, जिसके निमित्त हम लोगों ने ये एक योजना बनाई। खाना चूंकि कोरोना से लड़ रहे लोगों के लिए बन रहा था, इसलिए इसमें पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। लोगों की लिस्ट आना और खाना तैयार करना तो आसान था, लेकिन अलग अलग मोहल्ले और अलग अलग इलाके तक लोगों को खाना पहुंचाना एक बड़ा मुश्किल काम था। तब इसमें बीजेपी के संगठन के कार्यकर्ता आगे आए। भोजन निर्माण के पश्चात जो भी भोजन रहता है, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसको पैकेजिंग कराते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से जो सूची प्राप्त होती है, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जिन भी मरीजों, जो भी क्वारंटाइन पेशेंट हैं, उनकी सूची प्राप्त होती है। उस सूची के माध्यम से हम अपने विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ पैकेजिंग करके उन कार्यकर्ताओं तक पहुँचाने का कार्य करते हैं महानगर में। कहते हैं कार्य अगर नेक हो तो मदद भी मिलती है। ओएस बाल कुंदन फाउंडेशन को भी इस नेक काम के लिए खाना बनाने की जगह काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र में मिली और सहयोग में भी कई लोग आगे आए। कोरोना बीमारी ने जिस सामाजिक ताने बाने और आपसी भाईचारे पर चोट करने की कोशिश कर रही है, उसको इस तरह की सामाजिक संस्था के लोगों के हौसले और जज्बे नाकाम कर रहे हैं। साफ है कि कोरोना बीमारी में बड़ी लड़ाई जीतने के लिए सामाजिक संस्थाओं के लोगों के ये हौसले और जज्बे बड़ा काम कर रहे हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।